संविधान को भी बदलना पड़ेगा। संविधान को हाथ में लेने से कोई संविधान निर्माता नहीं बन जाता। आप हमेशा धर्म पर बोलते हैं, आरएसएस को आतंकवाद देश के किसी विश्वविद्यालय ये जो सनातन। तो सबसे पहले मुझे बताइए धर्म की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से धर्म एक ऐसा धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन हो। धर्म नहीं बच रहा है, तभी तो बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू काटे जा रहे हैं। धर्म ही नहीं बचेगा तो देश का क्या करेंगे? स्वबोध और शत्रुबोध कैसे हिंदू नहीं कर पा रहे? हिंदुओं में कहीं भेदभाव नहीं, ये फॉल्स नैरेटिव है, लोगों ने चला दिया। किसी शमशान में कहीं ऐसा लिखा है कि यहाँ शूद्रों का दाह संस्कार वर्जित है? जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो कहा था कि मेरा बस चले तो इस संविधान को मैं ही सबसे पहले जला दूं। यूथ का धर्म से कैसा कनेक्शन है? तो यूथ को समझ आ गया है कि असली समाधान विस्की और वोडका से नहीं होगा। असली समाधान जब भी बात आएगी अपने देश की, राष्ट्र की, हम हिंदू, हमारे धर्म गुरु, हर कोई बोलेगा नेशन फर्स्ट, जबकि दूसरी जगह ऐसा नहीं होता। उनके मजहब में राष्ट्रभक्ति नाम की कोई चीज नहीं है। मजहब और धर्म में जमीन आसमान का अंतर है। सबसे पहले तो लोगों को ये समझना, धर्म पहले है, देश बाद में है। धर्म बचेगा तो देश बचेगा। स्त्री जो है वो खेती है, वेस्ट में स्त्री जो है बेबी है, सनातन में जो स्त्री है वो देवी है। नमस्कार, आज इस खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गौतम खट्टर। डॉक्टर गौतम खट्टर जी को आपने अक्सर सुना है धर्म के बारे में बोलते हुए और हम सबको सजग और जागृत करते हुए। कुछ ऐसा ही आज की चर्चा में भी होने वाला है, जब गौतम जी से हम समझेंगे धर्म के सही मायने और कैसे सजग रहकर खुद को हम धर्म की ओर ले जा सकते हैं। गौतम जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम जी, स्वागत है आपका इंदौर में और हमारे पॉडकास्ट में। बहुत अच्छा बोलते हैं आप। जब भी आपको धर्म के बारे में, हिंदुत्व के बारे में बोलते हुए सुना, बड़ा अच्छा लगा। तो सबसे पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। कैसे शुरुआत हुई, कैसे इस तरफ आपका रुझान आया और इतना बेबाक होकर कैसे बोलते हैं? जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, इन सारे विषयों के बारे में चिंतन मनन मंत्रणा होती थी घंटों घंटों, तो ऐसा लगता था कि ये सब वो विषय हैं जिस पर बहुत से लोग बोलने से डरते हैं और बहुत से कहना भी एक नाइंसाफी होगी। लगभग सभी, लगभग 99.9% लोग जिन विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहते, उन विषयों की आज समाज को आवश्यकता है। जितने भी धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, पंडे हैं, पुजारी हैं, कथावाचक हैं, कथाकार हैं, जिनका धर्म विषय है, वो भी धर्म के विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, अधर्म के विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, लोगों को सत्य से अवगत नहीं कराना चाहते। उनकी कथा राम से शुरू होकर के और रावण पे समाप्त हो जाती है। पर राम तब हुए थे, रावण का प्रादुर्भाव तब हुआ था अतीत में, कंस कब हुए थे, कृष्ण कब हुए थे, वो सब जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है मानवता के उपदेश के रूप में। लेकिन आज भी जो कंस हैं, आप तब के कंस की चर्चा करें और आज के कंस की चर्चा ना करें तो ये बहुत ही अनैतिक कार्य होगा धर्म गुरुओं के लिए, और वो निरंतर होता रहा। धर्म गुरुओं ने इस पर चर्चा नहीं करी। आज भी हम देखते हैं 80% जो दरबारी धर्म गुरु हैं, जो खुद को जगत गुरु कहते हैं, खुद को धर्माचार्य कहते हैं, खुद को कथावाचक कहते हैं, वो सारे 80% सरकारों के पैरोकार हैं। वो धर्म के प्रवक्ता कम और सरकार के प्रवक्ता अधिक हैं। सरकार जो बात कहती है उसी बात को वो कहते हैं। 80% कथावाचक हैं जो सरकार के एजेंडे को चला रहे हैं। 80% धर्मगुरु हैं जो सरकार के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। धर्म गुरु का कार्य होता है धर्म की बात करना। सरकार में भी यदि कोई अधर्म होता है, प्रधानमंत्री भी यदि कोई अधर्म करता है, कैबिनेट में यदि कोई अधर्म करता है, राज सत्ता में कहीं भी अधर्म हो रहा है, तो धर्म सत्ता का कार्य है उस पर बात करना, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना। तो जब हमने देखा कि इन विषयों पर कोई बात नहीं कर रहा है और इसकी समाज को अनिवार्यता है, आवश्यकता है, और अगर इसकी हमने बात नहीं करी तो आने वाला समय बड़ा भयावह होगा, तो फिर हमने चर्चा इसकी प्रारंभ करी। आपको भी तो रोका गया होगा कहीं से, कहीं टोका गया होगा कि ये क्या कर रहे हो, खतरा हो सकता है? कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें रोकना भी चलता है, टोकना भी चलता है, खींचना भी चलता है, सब चीजें चलती हैं, लेकिन एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है। और एक जब पवित्र उद्देश्य के साथ हम होते हैं तो फिर कोई कितना ही रोके, कितना ही टोके, ईश्वर की जो सत्ता है उसके सामने सारी सत्ताएं बहुत बौनी होती हैं। इसलिए हमारा जो लक्ष्य है वो एक ही है कि भारत माता की जो चर्चा है, भारत माता की जो अस्मिता है, उस पर हम विचार और मंत्रणा करते रहें।
तो आप हमेशा धर्म पर बोलते हैं, तो सबसे पहले मुझे बताइए धर्म की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से जान करके किसका कोई भला होना नहीं है, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ है, हमारे यहाँ 3-4 चीज़ें होती हैं। कोई भी चीज़ प्रामाणिक कब मानी जाती है? या तो वो कोई लिखित में कोई प्रमाण हो, ग्रंथ प्रमाण हो, या कोई आप्त पुरुषों का वाक्य हो, ऋषियों का वाक्य हो, वो मान्य होता है। मैंने ये कह दिया, आपने ये कह दिया, इन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, तो उससे जो धर्म की परिभाषा है वो गौण हो जाएगी, धर्म गौण हो जाएगा और मुख्य हम लोग रह जाएंगे। तो मुख्य धर्म है, हम सब गौण हैं। तो जो हमारे जो शास्त्र हैं या जो हमारे ग्रंथ हैं वो धर्म की परिभाषा क्या देते हैं वो अनिवार्य है। तो सीधी सीधी उसमें एक ही परिभाषा है, जिस सिद्धांत को जीवन में धारण करने से व्यक्ति का भला होता हो, कल्याण होता हो, उत्थान होता हो, उसी को धर्म कहते हैं। और जिस सिद्धांत को जीवन में धारण करके व्यक्ति का पतन होता हो, उसी को अधर्म कहते हैं। देखा जाए तो धर्म इज द वे ऑफ लाइफ, जो मैं भी समझ पाई हूँ कि भाई जीवन जीने का सही आचरण, सही तरीका, जिससे ना आप खुद को ना किसी और को कोई तकलीफ दे और एक आपसी समन्वय के साथ जीवन बिताएं, वो धर्म होता है। लेकिन अगर हम इसको कहीं ना कहीं धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन हो गया नहीं, है। धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं होता है। धर्म एक बहुत व्यापक चीज है। रिलीजन मजहब का ट्रांसलेशन हो सकता है, संप्रदाय का हो सकता है, मत का हो सकता है, पंथ का हो सकता है। रिलीजन इनका तो ट्रांसलेशन हो सकता है, धर्म का कहीं भी ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं है। धर्म अपने आप में एक बहुत ऊंचे ऐसे पायदान और सोपान है, प्रिंसिपल्स हैं हाई, जिसको जीवन में धारण करने से व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, इसका ट्रांसलेशन। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता, जैसे ईश्वर का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में गॉड नहीं है, भगवान का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन गॉड नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में नहीं होता। आपका नाम, मेरा नाम गौतम है, तो उसका अंग्रेजी में आप ट्रांसलेशन थोड़ी करेंगे। मुझे चाइनीज लोग भी गौतम ही कहेंगे, कैनेडियन भी मुझे गौतम ही कहेंगे, पर्सियन भी मुझे गौतम ही कहेंगे, भले ही वो अपनी अपनी भाषाएं बोलते हों, लेकिन उसको नाम को कभी ट्रांसलेट नहीं किया। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको ट्रांसलेट नहीं किया जाता, वो हूबहू उसका उच्चारण होता है। तो धर्म है, अंग्रेजी में भी धर्म है, हिंदी में भी धर्म है, और पर्सियन में भी धर्म है, जर्मन में भी धर्म है, कैनेडियन में भी धर्म है, मैंडरीन में भी धर्म है। वो धर्म ही रहेगा। गौतम जी, आपने बताया कि आप गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, तो गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती है और अभी नॉर्मल हमारे स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या सबसे बड़ा डिफरेंस आप उसमें पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि गुरुकुल में बच्चे को जो शिक्षा दी जाएगी वो क्योंकि गुरु के कुल में दीक्षित होता है, गुरु के कुल में पढ़ता है, तो सबसे पहले उसका एक सिद्धांत है कि तुम इंजीनियर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे फिजिशियन बनो, चाहे प्रोफेसर बनो, चाहे आर्किटेक्ट बनो, चाहे साइंटिस्ट बनो, पर सबसे पहले तुमको एक अच्छा इंसान बनना है, सबसे पहले तुमको एक अच्छा मानव बनना है। ये गुरुकुल का सिद्धांत है। इधर वो सिद्धांत नहीं है, इधर आपको इंजीनियर बनना है। इसीलिए जब व्यक्ति इंजीनियर तो बहुत बढ़िया बन जाता है, लेकिन जब वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो भ्रष्टाचार करता है। अच्छा इंजीनियर बन गया लेकिन अच्छा मानव नहीं बना, तो ऐसा पुल बनाएगा कि जब बाढ़ एक बार आएगी या थोड़ी सी बरसात होगी तो वो पुल गिर जाएगा और उस पुल के नीचे कई लोग दब के मर जाएंगे। यानी इस व्यवस्था ने अच्छा इंजीनियर तो दिया पर एक अच्छा इंसान नहीं दिया। अच्छा डॉक्टर बना दिया, लेकिन जब कोरोना जैसी महामारी आएगी तो वही अच्छे डॉक्टर ब्लैक में ऑक्सीजन बेचेंगे, जो चंद हजार रुपए में बिकना चाहिए जो मेडिसिन, उसको 1 लाख रुपए में बेचेंगे और लोगों की जान ले लेंगे। अच्छा इंजीनियर बनाया, अच्छा डॉक्टर बनाया, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बनाया। अच्छा प्रोफेसर बनाया, अच्छा टीचर बनाया, तो वो अच्छा टीचर तो बनाया, लेकिन वही टीचर पूरा दिन स्टाफ रूम में बैठा रहेगा और बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। आज आप सरकारी स्कूलों की हालत जा करके देख सकते हैं। तो टीचर वो बहुत अच्छे हैं लेकिन पढ़ाते नहीं है, यानी उनके जीवन में वो अच्छे इंसान होने का सिद्धांत नहीं दिया। अच्छा डॉक्टर बनाया, अच्छा साइंटिस्ट बनाया, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बना पाए, उसमें फ्लॉप हो गए। तो क्या हुआ, डॉक्टर उमर नबी ने बम बना करके दिल्ली की सड़क पर रेड फोर्ट पे जाकर के फट गया, क्योंकि इस व्यवस्था ने उसे अच्छा डॉक्टर तो बना दिया, जनरल मेडिसिन का अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर तो बना दिया, लेकिन मदरसे ने उसको एक आतंकवादी बना दिया, इसीलिए वो आतंकवादी बन गया।
तो ये दोनों में भेद है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, मानवता की सेवा भी करनी है, इंसानियत को बढ़ावा भी देना है, दशांश जो है अपने जीवन का समाज के लिए देना है, अपने लिए रखना है 90% और 10% समाज को दे देना है। ये गुरुकुल का सिद्धांत है। लेकिन अभी एक बम्बार्डमेंट है मॉडर्निटी का, एक आधुनिकता की दौड़ में सब लोग दौड़ रहे हैं, तो ये सब सिद्धांत जो है ये केवल खोखली बातें रह गई हैं। और मूर्ख कहा जाता है ऐसे लोगों को जो ऐसी बातें कहते हैं। आज की तारीख में कहा जाता है कि अरे तुमको वक्त के साथ शायद चलना नहीं आ रहा है, हाँ। या तुम शायद मूर्ख हो। तो आपको क्या लगता है कि क्या गुरुकुल, आप ऐसा देखते हैं भविष्य की गुरुकुल इस देश में बढ़े, या गुरुकुल की शिक्षा पद्धति कहीं ना कहीं स्कूल्स अडॉप्ट करें? अब देखने से में और होने में तो बहुत अंतर होता है। सरकारों को इस पर कुछ करना चाहिए। जो सरकारें मदरसे को पैसा भी देती हैं, मस्जिद में आया हुआ पैसा लेती भी नहीं है, उसके बाद भी जो मदरसे में मौलवी पढ़ाता है, एक मौलाना और इमाम पढ़ाता है, उसको पेंशन भी देती हैं, तो वो सरकारें गुरुकुलों की व्यवस्था क्यों नहीं बना सकती? ये भी अपने आप में आज एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जब वही सरकारें मदरसा बोर्ड बना सकती हैं, तो वही सरकारें एक गुरुकुल के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड क्यों नहीं बना सकती? अभी तो खैर एक भारतीय शिक्षा बोर्ड बना है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है। केवल बना देने से काम नहीं चलता, कानून के हो जाने से भी काम नहीं चलता। कानून तो इस देश में बलात्कार के विषय में भी है, कानून तो इस देश में चोरी के विषय में भी है, कानून तो इस देश में लूटपाट के विषय में भी है, कानून तो इस देश में हत्या के विषय में भी है, कानून तो इस देश में हत्या के प्रयास के विषय में भी है। लेकिन क्या जो लोग हत्या का प्रयास जिन्होंने किया या जिन्होंने किसी का मर्डर कर दिया वो आज जेलों के पीछे हैं? नहीं है। तो इस देश में बहुत से लोग हैं जो कठोर कानून की बात करते हैं, लेकिन कठोर कानून के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम जो पहले से लॉ बने हुए हैं सरकार उसको तो इम्प्लीमेंट करें, उसको तो लागू करें। ये भी अपने आप में एक बहुत चिंतन का विषय है सरकारों के लिए, जिस पर सरकार कोई काम मुझे तो करती हुई नहीं दिखाई देती है। पेरेंट्स चाहें भी कि हमारे बच्चे इस तरह की नैतिक शिक्षा लें और उन्हें एक अच्छा इंसान बनने की शिक्षा मिले, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो, तो वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमारे आसपास अगर हम नज़र घुमा के देखेंगे तो हमको मदरसे भी दिख जाएंगे, हमको मिशनरी स्कूल्स भी दिख जाएंगे, मगर गुरुकुल बहुत रेयर है, देखने को ही नहीं मिलता। तो आपका क्या सुझाव रहेगा, कैसे बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है? पेरेंट्स अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़ा सा, जैसे पूर्व में हमारे यहाँ होता था कि जो घर के बड़े बुजुर्ग होते थे वो सोने से पूर्व बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे, जिसको हम लोरी भी कहते हैं। लेकिन उस लोरी में या उस कहानियों में एक बहुत बड़ी बड़ी गूढ़ नैतिक शिक्षाएं छिपी होती थी। तो जो वो नैतिक शिक्षा बड़े बुजुर्ग सुनाया करते थे तो बच्चों के मन में इंसानियत का भाव पैदा होता था, एक ह्यूमैनिटी डेवलप होती थी, मानवता अब जागृत होती थी। अब वो मानवता जागृत नहीं हो रही है। इसीलिए आप देखिए छोटे छोटे बच्चे के जघन्य अपराधों में भी शामिल हैं, दूसरों के अपमान में शामिल हैं, हत्याओं और लूटपाट में भी शामिल हो रहे हैं। ऐसी रोज घटनाएं देखने को मिलती। तो कम से कम एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उनको नैतिकता से जोड़ें, सत्यता से जोड़ें, प्रेम से जोड़ें। उसके लिए उनको कुछ कहानियाँ सुनाएं, उनको महाभारत के विषय में बताएं, रामायण के विषय में बताएं, भगवत गीता उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं। इतना भी करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। कुछ गुरुकुल के नाम आप बता सकते हैं जो हिंदुस्तान में अच्छे गुरुकुल हैं और अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत से ऐसे गुरुकुल हैं। एक गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, वो बहुत ही अच्छा गुरुकुल है, बहुत वर्ल्ड क्लास गुरुकुल है। उसके जो कुलपति हैं, चांसलर हैं, वो अभी गुजरात के गवर्नर भी हैं, आचार्य देवव्रत जी। बहुत अच्छा गुरुकुल है। एक गुरुकुल मेरठ में गुरुकुल प्रभात आश्रम है, बहुत ही अच्छा अद्भुत गुरुकुल है। कन्याओं के लिए गुरुकुल चोटीपुरा है जो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में है। एक कन्याओं के लिए गुरुकुल विश्वारा है जो रोहतक में है। एक कन्याओं के लिए गुरुकुल काशी में है। एक कन्याओं के लिए ऐसे बहुत सारे गुरुकुल हैं। और बच्चों के लिए गुरुकुल पौंधा देहरादून में है। एक गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर दर्शनानंद जी का, वो हरिद्वार में है। तो ऐसे बहुत से गुरुकुल हैं जहाँ पर बच्चों को भेजा जा सकता है। एक गुरुकुल अम्बाला में भी है। तो काफ़ी सारे गुरुकुल हैं। एक गुरुकुल रोजड़ में है जो गुजरात में पड़ता है। तो ऐसे कई मैं वेट करूँ मध्य प्रदेश का कहीं नाम आएगा। मध्य प्रदेश में भी है गुरुकुल काशी विश्वनाथ मंडला में। अच्छा, वहाँ पर भी एक गुरुकुल है। और एक गुरुकुल
छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी है, बेंगलोर में भी गुरुकुल है। तो ऐसे तो काफी सारे गुरुकुल हैं, और हरियाणा में तो बहुत सारे गुरुकुल हैं। गुरुकुल अच्छा। कालवा है, गुरुकुल खानपुर है, गुरुकुल लाड़ौत है। अब हिंदू धर्म की अगर बात करें तो एक चीज जो मैं हमेशा मिसिंग सी महसूस करती हूँ वो है हमारे यहाँ पर जाति और वर्ण का भेदभाव। जब हम किसी दूसरे धर्म को देखते हैं तो पूरी एक कौम, पूरे एक समाज की बात होती है, कभी बात नहीं की जाती कि यहाँ पर कितनी अलग अलग जातियां हैं, और उनका सब में आपस में शायद अपनेपन का वो बोध भी उन्हें होता है। तो ये बोध उनमें है, वो अपनत्व का बोध हमारे अंदर क्यों नहीं है? स्वबोध और शत्रु बोध कैसे हिंदू नहीं कर पा रहे? देखिए, कई चीजें ऐसी होती हैं, एक झूठ को 100 बार बोलो तो वही सच लगने लगता है। तो ये जो फॉल्स और फेक नैरेटिव कुछ मीडिया ने भी चलाया हिंदुओं को तोड़ने के लिए, अक्सर हम देखते हैं कि जब मीडिया बात करती है वोट शेयर की, तो जब हिंदुओं के वोट शेयर की बात करती है तो कहती है यादव का इतना वोट है, ब्राह्मण का इतना वोट है, राजभर का इतना वोट है, सुहेल देव का इतना वोट है। इस तरीके से वोट शेयर हिंदुओं का इस तरीके से दिखाती है। लेकिन जब मुस्लिमों के वोट शेयर की बात आती है तो सीधा मुस्लिम लिखती है। वहाँ मीडिया ये नहीं कहती कि ये पसमानदा का इतना वोट है, अहमदियों का इतना है, ये बरेलवियों का है, ये उस्मानियों का है, ये कुरैशियों का है, ये सुन्नियों का है, ये शियाओं का है, ऐसा नहीं कहते। सारे होते हैं। तो इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है कि हिंदुओं को ऐसे विभाजित करना, और मुस्लिमों की जब बात आए तो सीधा उनको मुसलमान वोटर कहना। जबकि आप देखेंगे तो हिंदुओं में कहीं भेदभाव नहीं है। हाँ। ये फॉल्स नैरेटिव है, लोगों ने चला दिया। किसी शमशान में कहीं ऐसा लिखा है कि यहाँ शूद्रों का दाह संस्कार वर्जित है, शूद्र का प्रवेश वर्जित है? बिल्कुल। किसी किसी मंदिर में ऐसा लिखा है कि यहाँ शूद्र का प्रवेश वर्जित है? कहीं नहीं। ये मीडिया चला देती है। उसी शमशान घाट में शूद्र का भी अंतिम संस्कार होगा, उसी शमशान घाट में वैश्य का भी होगा, उसी शमशान घाट में क्षत्रिय का भी होगा, उसी शमशान घाट में ब्राह्मण का भी होगा। एक ही स्थान पर होगा, और अंतिम संस्कार कराने वाला जो ब्राह्मण होगा वो भी एक ही है। वो ब्राह्मण ये नहीं कह रहा है कि शूद्रों का संस्कार मैं नहीं कराऊंगा, नहीं कह रहा, सबका करा रहा है। वही ब्राह्मण शूद्र का भी अंतिम संस्कार कराता है, वही ब्राह्मण क्षत्रिय का भी, वैश्य का भी और ब्राह्मण का भी वही कराता है। लेकिन आप शियाओं के कब्रिस्तान में सुन्नियों की कब्र नहीं हो सकती। अच्छा। शियाओं का कब्रिस्तान अलग है, सुन्नियों का कब्रिस्तान अलग है। शियाओं की मस्जिद में सुन्नियों को नमाज करने की इजाजत नहीं है। अच्छा। लेकिन क्या कहीं है हनुमान मंदिर में शूद्र नहीं घुस सकते, कृष्ण मंदिर में क्षत्रिय नहीं घुस सकते, राम मंदिर में ब्राह्मण नहीं घुस सकते? क्योंकि राम ने एक ब्राह्मण को मारा था, ऐसा कहा किसी ने? या किसी ब्राह्मण ने कहा कि हम ब्राह्मणों का मंदिर है, इसमें राम जी की प्रतिमा नहीं होगी क्योंकि राम जी ने हमारे पूर्वज ब्राह्मण को मारा था? रावण तो ब्राह्मण था, राम जी तो क्षत्रिय थे। लेकिन किसी ब्राह्मण ने कहा कि हम राम की पूजा नहीं करेंगे, सारे ब्राह्मण राम की पूजा कर रहे हैं, राम क्षत्रिय है और राम ने जिसको मारा वो रावण ब्राह्मण कुल का था। लेकिन कहीं है भेदभाव? कहीं नहीं है। पर हम अंधे हो गए, हमको दिख नहीं रहा है। शियाओं के कब्रिस्तान में सुन्नियों का प्रवेश वर्जित है, सुन्नियों के कब्रिस्तान में शियाओं का प्रवेश वर्जित है, सुन्नी और शियाओं के दोनों के कब्रिस्तान में पसमानदा मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। हमको नहीं नजर आ रहा, ना कभी सुना, ना कभी इस पर कोई चर्चा हुई, क्योंकि लोगों को मीडिया बताता नहीं है। तो ये झूठ बात है जो लोग प्रचारित कर देते हैं, इस पर हमें चिंता। और बहुत से तो ऐसे विवाहों के कार्ड, शादियों के कार्ड मैंने देखे, उसमें लिख दिया इस विवाह में बरेलवी, मुरादाबादी, अहले हदीस, पसमानदाओं का प्रवेश वर्जित है। अच्छा, ऐसा लिख देते हैं कार्ड में कि हमारे ही लोग आएंगे। तो सब जगह ये चीजें होती हैं, मीडिया इसको जो है कवर कर देता है, छुपा देता है, ढक देता है। हमको लगता है कि ये हिंदुओं में ही सबसे बड़ा जातिवाद है। हिंदू में कोई जातिवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, थोड़ा बहुत है, वो आत्मचिंतन का विषय है, वो सनातन में नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं है वो। हमारे किसी शास्त्र में, एक भी ग्रंथ में कहीं कोई जातिवाद का वर्णन नहीं है कि ये जाति ऊंची है, ये नीची है, ये आगे है, ये पीछे है। सब समान है, सब समान है, सबकी समाज को बराबर जरूरत है। और बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल इसमें मानती हूँ। हमारे जैसे आपने बताया कि धर्म मतलब जीवन जीने का तरीका, जीवन को अच्छे से जीने का तरीका। हमें ये देखने को मिलता है ये दोनों धर्मों में एक बड़ा क्लियर सा डिफरेंस कि जब भी बात आएगी अपने देश की, राष्ट्र की,
इसी राष्ट्र में रह रहे हैं सभी लोग, लेकिन हम हिंदू, हमारे धर्म गुरु, हर कोई बोलेगा नेशन फर्स्ट, हमारा देश पहले, हमारा संविधान पहले, जबकि दूसरी जगह ऐसा नहीं होता, वो अपने मजहब को पहले लेते हैं। तो ये फर्क क्यों, इतना बड़ा फर्क? देखिए, सनातनियों के लिए भी, जो वेद को मानते हैं, उनके लिए भी धर्म ही पहले होना चाहिए, राष्ट्र बाद में होना चाहिए। क्यों? हम धार्मिक होंगे, धर्म को मानने वाले होंगे, तभी हम देशभक्त हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि वेद कह रहा है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। वेद क्या है? धर्म का ग्रंथ है। जब धर्म को मानेंगे तभी तो ये मानेंगे भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं, तो अपने आप नेशन के लिए फीलिंग आएगी। अगर हम अधर्मी हो जाएंगे तो कभी भी देशभक्त हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए वो धर्म को मानने वाले शायद देश को इतना बड़ा मान पाते हैं। तो हम धर्म को मानते हैं, वो मजहब को मानते हैं। उनके मजहब में राष्ट्रभक्ति नाम की कोई चीज नहीं है। मजहब और धर्म में जमीन आसमान का अंतर है। सबसे पहले तो लोगों को यह समझना होगा। हम धार्मिक हैं, इसलिए वेद ये बोल रहा है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रामायण में कह रहे हैं जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। ये मेरी जननी है, ये जन्म भूमि है, स्वर्ग के समान है। और इस स्वर्ग के समान जन्म भूमि के सामने ये सोने की लंका भी खाक है। तो कहां से मिल रहा है देशभक्ति का संदेश? धर्म से मिल रहा है। इसलिए धर्म पहले है, देश बाद में है। धर्म बचेगा तो देश बचेगा। धर्म नहीं बचा। 1947 में भारत का एक अभिन्न अंग, उस भूमि पे रहने वाले लोगों का धर्म नहीं बचा, तो देश का क्या आचार डालेंगे हम? हो गया देश अलग, अब बचा लो धर्म। अब नहीं बचा सकते। जब धर्म नहीं बचा तभी तो पाकिस्तान अलग हो गया। आज धर्म नहीं बचा तभी तो बांग्लादेश अलग है। आज धर्म नहीं बचा तभी तो नेपाल अलग है। आज धर्म नहीं बचा तभी तो एक कश्मीर अलग हो गया। एक धर्म नहीं बचा हमारा तभी तो ये चीन ने एक हमारा हिस्सा कब्जा कर लिया। हमारा धर्म नहीं बचा तभी तो आज नूहू और मेवात में दंगे हो रहे हैं। धर्म नहीं बच रहा है तभी तो बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू काटे जा रहे हैं। तो धर्म ही नहीं बचेगा तो देश का क्या करेंगे? इसलिए धर्म पहले है। धर्म बचेगा तो देश बचेगा। देश बच जाए और धर्म ना बचे तो ये जो बचा हुआ है ये भी पाकिस्तान हो जाएगा। इसलिए ये हिंदुओं को समझना होगा कि उनके लिए उनका धर्म पहले है, देश बाद में। और जो लोग ये फर्जी की बातें करते हैं कि जब वेद और कुरान को इसको चुनना हो, संविधान को, तो हम संविधान को चुनोगे। अरे संविधान और वेद की तुलना की नहीं जा सकती। संविधान तो एक नियमावली है, वेद एक धर्म शास्त्र है। दोनों में कैसे आप तुलना कर देंगे? कैसे तुलना करेंगे? ये तो वही बात हो गई कि आप जमीन की और दरवाजे की तुलना करने लगे। तुलना तो जो समकक्ष होंगे उनकी होगी ना। कुरान और वेद की तो तुलना हो सकती है क्योंकि वो दोनों, वो अपने मजहब की बात कहता है और ये मानवता की बात कहता है, सनातन की बात। तो उनकी तुलना कर सकते हैं कि कौन सा बेहतर है और कौन सा बदतर है। लेकिन संविधान और वेद की कैसे तुलना करेंगे? हाँ, भारत के संविधान और अमेरिका के संविधान की तुलना तो हो सकती है। सही बात। कि जब अमेरिका के संविधान की बात आए और भारत के संविधान की बात आए तो आंख मूंद करके भारत के संविधान को चुन लेना है, ये तो कह सकते हैं। पर संविधान की बात आए और वेद की बात आए तो मैं वेद नहीं चुनूं और संविधान चुनूं, ये मूर्खता। कंपैरिजन ही नहीं। तो ये लोगों को ये मूर्खता छोड़नी होगी। संविधान अलग चीज है। संविधान तो कह रहा है कि कोई यदि तुम्हारे मंदिर की भूमि को वक्फ कर दे तो उस पर तुमको मौन हो जाना है और वो जमीन उसको दे देनी है। तो ऐसे संविधान को हम तो नहीं चुनेंगे। जो संविधान ये कहे कि मजहब के आधार पर इनको एक्स्ट्रा राइट दिए जाए, हम तो ऐसे संविधान को नहीं चुन सकते। इसलिए संविधान को भी बदलना पड़ेगा। जो संविधान में खराब बातें आ गई हैं, फरेबी बातें आ गई हैं, झूठी बातें आ गई हैं, हिंदुओं के अहित में बातें आ गई हैं, मानवता की शत्रु जनित बातें आ गई हैं, उस संविधान का हमको क्या करना है? इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो कहा था कि मेरा बस चले तो इस संविधान को मैं ही सबसे पहले जला दूं। राज्यसभा में खड़े होकर कहा था, ऑन रिकॉर्ड है, आप उठा के पढ़ सकते हैं, कि मेरा बस नहीं चलता नहीं तो इस संविधान को पहले ही मैं जला दूं। और जो लोग चौराहे चौराहे पर बाबा साहब को खड़ा कर दिया, जिन लोगों ने, वो इस बात को नहीं जानते कि संविधान को हाथ में लेने से कोई संविधान निर्माता नहीं बन जाता। कई समितियां थी इस संविधान को बनाने में, लेकिन नाम केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कर दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एकमात्र संविधान के निर्माता नहीं थे। वो खुद कह रहे हैं
कि मेरे मित्र कहते हैं कि मैं इस संविधान का निर्माता हूं, पर मैं तो इस संविधान में त्रुटि संशोधक के रूप में हूं बस। जब संविधान सभा बनी, समितियां बनी, तब तो बाबा साहब इसके सदस्य भी नहीं थे। जब 100 बैठक हो गई संविधान सभा की, उसके बाद तो बाबा साहब को बैकडोर से एंट्री दी गई, क्योंकि चुनाव कभी जीते नहीं। तब जाकर के उनको संविधान सभा में लिया, और वो कह रहे हैं कि मैं नहीं हूं निर्माता, इसका असली श्रेय यदि किसी को देना है तो सर BN राव को दीजिए। खुद बोल रहे हैं, लेकिन उनके अंध भक्तों ने झूठ प्रचारित कर दिया। बाबा साहब के पास 35 डिग्रियां हैं, 36 डिग्रियां हैं, 32 डिग्रियां हैं। दो समकक्ष चीजों की तुलना होती है, उस तुलना पे ही बात करें तो लोग धर्मों की भी तुलना करते हैं, इस्लाम की तुलना करते हैं, हिंदू धर्म की तुलना करते हैं। आप दोनों धर्मों की जो भी ग्रंथ हैं, किताबें हैं, आपने उन्हें अच्छे से उनका वाचन किया हुआ, पढ़ा हुआ है, तो कौन से बड़े डिफरेंसेस हैं दोनों में? देखिए, जमीन और आसमान का अंतर है। कभी भी हम समुद्र की तुलना एक गंदे नाले से नहीं कर सकते हैं। समुद्र समुद्र ही रहता है, नाला तो नाला ही रहता है। एक तरफ एक बात है जो लोगों को बताई जाती है कि तुमको अपने चूल्हे पर बनी पहली रोटी गाय को देनी है, ये तो एक विचार है। एक दूसरा विचार है जो ये कहता है कि तुम्हें अपनी रोटी के साथ प्लेट में रख के गाय ही खानी है। तो दोनों की तुलना आप कैसे करेंगे? चूल्हे पर बनी पहली रोटी गाय को खिलाने वाला और रोटी को गाय के साथ खाने वाला कभी भी एक तो नहीं हो सकता। तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और उनकी पूरी कुरान आप पढ़ लीजिए, कुरान का वो लोग पैरवी कर रहे हैं जिन्होंने कभी कुरान उठा करके देखी भी नहीं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी मदरसे गए नहीं, जिन्होंने कभी मस्जिद देखा नहीं, जिन्होंने कभी कुरान उठा के पढ़ी नहीं, वो कह रहे हैं कि कुरान और गीता एक समान है। तो जिन लोगों ने कुरान और गीता पढ़ी नहीं, वो लोग ये झूठ बोलना पहले तो बंद करें। कुरान और गीता एक समान है। कुरान और गीता कभी भी किसी कीमत पर एक नहीं हो सकते। दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है, ये आज हमें समझना चाहिए। आप काफ़ी सारी चीज़ें कुरान के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। मैं चाहूँगी कुछ एक खास चीज़ें जो आपको जो बड़ा क्लियरली इस डिफरेंस को बताती हूँ, वो हमें बताएं। देखिए, एक अजान इस्लाम में जो हर दिन होती है, दिन में 5 बार होती है, बहुत अधिक नहीं, केवल उसी को समझ लें। ये सबसे बड़ी चेतावनी है लोगों के लिए जो अजान में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा धरती पर कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई मैसेंजर नहीं है। ये सबसे बड़ा एक चेतावनी भरा वाक्य संदेश है। इसको आज समझने की ज़रूरत है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है। यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत यदि नहीं है करने योग्य, तो फिर हनुमान जी कौन है, राम जी कौन है, कृष्ण जी कौन है, शिव जी कौन है? अगर आपको ये बात बतानी है तो अपने लोगों को बताइए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है। ये पूरे संसार को लाउड स्पीकर लगा के क्यों बताते हो? क्योंकि जहाँ मस्जिद है, जहाँ मस्जिद है उसके आसपास तो 100 घर हिंदुओं के हैं। हिंदू को ये मत बताओ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है। ये अधिकार आपको नहीं है, आप मुसलमानों को बताओ, है ना? तो ये इस पर मुखर होकर के आज हमें निर्णय भी लेना है, चिंतन भी करना है और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर भी होना है। और सरकारों से भी मांग करनी पड़ेगी कि भैया अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका अधिकार तुम्हें किसी ने नहीं दिया कि तुम ये बात हिंदुओं को सुनाओ। आप अपने लोगों को सुनाइए, कोई भी, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, पर पब्लिक को मत बताइए। जो मस्जिद में आते हैं उनको बताइए। यूथ की बात करें तो यूथ का धर्म से आज की तारीख में आप कैसा कनेक्शन देखते हैं? अभी तो यूथ का बहुत अच्छा कनेक्शन है। नई नई चीज़ों से, मेडिटेशन से, प्राणायाम से, हीलिंग से, योग से, आयुर्वेद से, ऑर्गेनिक चीज़ों से सब यूथ जुड़ रहा है। अब वो ज़माना चला गया। अब लोग, जो युवा पीढ़ी है, वो दोबारा से इस अपनी संस्कृति पद्धति की तरफ आ रही है। जितने भी आप मेडिटेशन सेंटर्स में जाएंगे वहाँ आपको 80% यूथ नज़र आएगा। आप जितने भी हीलिंग सेंटर्स में जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस भी यूथ को ही है। किसी की गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई है, किसी को घर में कोई समस्या है, किसी को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो समाधान जब योग, ध्यान, प्राणायाम देने लगा है और आयुर्वेद जब समाधान के रूप में आया है, तो यूथ को समझ आ गया है कि असली समाधान विस्की और वोडका से नहीं होगा, असली समाधान मेडिटेशन से होगा। तो इसलिए मेडिटेशन सेंटर पे अभी यूथ की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। जितने विपश्यना केंद्र हैं वहाँ पर आपको यंगस्टर्स नज़र आएंगे। 80% यंग जनरेशन वहाँ जा रही है। तो ये अच्छा है। धीरे धीरे लोग, जैसे जैसे अधर्म बढ़ेगा
वैसे वैसे धर्म का महत्व बढ़ना है, ये तय है। कुछ अलग तरीके से भी लेकिन यूथ दिखाई दे रहा है अपने धर्म से जुड़ते हुए। नाइट क्लब में भजन बजाते हैं, लेकिन उसको भजन की तरह नहीं बजाते हैं, बल्कि उसे म्यूजिक की तरह एंजॉय किया जाता है। और शायद ऐसी बातें भी करते हैं कि आप मंदिरों में सत्संग के समय भी इन गानों पर, इन भजनों पर डांस करते हो, तो वैसे नाइट क्लब में हो रहा है। गरबा पंडाल में आप जाते हो तो वो ऐसा लगता है कि डेटिंग स्पॉट बना नहीं, हुआ वो है। गरबा वरबा ये सब तो जो है फूहड़ता बन गया है। ये तो एक एंजॉयमेंट का है। इसका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये डांडिया ग्राउंड कम और डेटिंग ग्राउंड ज़्यादा है ना। अगर दुर्गा माँ आ जाएं तो सबसे पहले 4 जूते इन गरबा करने वालों को मारें कि भाई तुमने ये गरबा का क्या स्वरूप बना दिया। गरबा का इससे कोई लेना देना नहीं था। गरबा का सीधा सीधा अर्थ गर्भ से है। मानव जब पैदा होता है तो उसका जो मूल है वो गर्भ है, गर्भाधान जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पर एक किताब भी आपने रखी है, गर्भाधान का जो विज्ञान है, गर्भाधान की जो साइंस है, उस किताब को एक बार दीजिए। वो किताब अगर देश की माताएं पढ़ लें, देश के लोग पढ़ लें, तो जीवन में बहुत उनका लाभ हो सकता है। पूरी मानवता सुधर सकती है। एक बड़ी सी किताब होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कि गर्भ संस्कार जो है, अभी तो ये सब जो है एक्सीडेंटल संतानें पैदा होने लगी। ये गर्भ जो संस्कार है बड़ा महत्वपूर्ण है। गर्भ संस्कार से ही गरबा आया था निकल के। अच्छा। जो गरबा होता है देखा है कैसे होता है, एक गोल चक्रा बना होता है। हाँ। गरबा जब करते हैं देखा कि नहीं? हाँ बिल्कुल। हाँ, गोल बना होता है, बीच में माता जी, बीच में माता है, सब उसके अगल बगल, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, फिर चौथा राउंड, उसके ही अगल बगल सेंटर पॉइंट क्या है? माँ। तो जो बालक है, कोई भी व्यक्ति पैदा हो रहा है, उसका सेंटर में क्या है? माँ। और जो बच्चा भी होता है वो नाभि से कनेक्ट होता है। और बच्चे का जो सेंटर पॉइंट है नाभि है। नाभि के माध्यम से ही माँ से कनेक्ट होता है। तो जो गर्भा था ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान था, एक आइकॉनिक सिंबल था। लेकिन अभी वो सब बदल गया। तो ये जो गर्भाधान है ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है। अगर इसको पढ़ लेंगे, जितनी भी माताएं हैं जो नई विवाहिता हैं, वो अगर इस गर्भाधान संस्कार नाम की जो अद्भुत पुस्तक है, और इस पर बहुत सारे लेखकों ने काम किया। ये तो इसका लेखक है सुरेश अलका प्रजापति। उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है और इसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन भी किया है। तो अगर लोग गर्भ संस्कार को समझ जाएं तो आधा देश तो वैसे ही सुधर जाएगा। अभी देखो ना, बच्चे पैदा होते हैं इतने चिड़चिड़े, इतने गुस्सैल, इतने अय्याश भी हो जाते हैं, कई इतने मूर्ख भी पैदा हो जाते हैं, बेवकूफ़ भी पैदा हो जाते हैं, डम्ब भी पैदा हो जाते हैं, माता पिता को मारने वाले भी पैदा हो जाते हैं। तो ये राक्षस कहाँ से पैदा हो रहे हैं? क्योंकि गर्भाधान नहीं किया। वो सब एक्सीडेंटल संतान है। जैसे भाव के साथ गर्भधारण होगा संतान में, वैसे ही गुण आएंगे। इसलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब माता रुक्मणी को गर्भाधान संस्कार दोनों ने किया तो 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसके बाद गर्भ धारण किया। इसीलिए माता रुक्मणी कहती हैं कि जब कृष्ण और प्रद्युम्न दोनों सामने से चल कर के आते थे तो मैं पहचानने में असफल हो जाती थी कि कृष्ण कौन है और प्रद्युम्न कौन है। ये सब गर्भ संस्कार का ही प्रताप था। अभी लोग इसको भूल गए। सब वैज्ञानिक कर्म है, इसको अगर समझेंगे। अभी सब इस्लामिक लोगों की तरह हो गए। इस्लाम में माता जो है, स्त्री जो है वो खेती है, वेस्ट में स्त्री जो है बेबी है, और सनातन में जो स्त्री है वो देवी है। तो जब खेती का कॉन्सेप्ट चला देंगे तो फिर खरपतवार पैदा होगी। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसको हमें समझना होगा। तो गर्भा और गर्भाधान एक वैज्ञानिक चीज़ है। अच्छा, हमारा धर्म में हर तरह की स्वतंत्रता देता है ना। हमारे यहाँ कोई फिक्स दिन नहीं कि इस दिन मंदिर तुमको जाना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ कोई ऐसा व्रत त्योहार उपास नहीं होता कि रखना ही पड़ेगा, कि छोटे से बच्चे को भी रखना पड़े और हर किसी को रखना पड़े। हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, आप अपनी श्रद्धा से भक्ति कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी छूट नहीं होनी चाहिए? कुछ नियम होने चाहिए। जैसे कि धर्म स्थलों की बात करें, मंदिर में जाकर मोबाइल फ़ोन लेकर रील बनाई जाती हैं। रील बनाने के लिए ही कुछ लोग मंदिर जाते हैं। इस पर क्या विचार है? हाँ, ये नियम होने ही चाहिए, नहीं नियम है ही, नियम को फॉलो नहीं करते हैं लोग। नित्य कर्म विधि जो है, प्रतिदिन हमको ईश्वर की उपासना करनी ही चाहिए, वो अनिवार्य कार्य है। भगवत गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो बिना यज्ञ के खाता है वो पाप खाता है। तो नियम तो है ही,
नियम को फॉलो करने वाले नहीं है, लेकिन नियम जब कागज पर और दीवारों पर लिखे रह जाते हैं तो फिर वो एक केवल सुविचार मात्र हो जाते हैं। उनका कोई महत्व मोल नहीं रह जाता जब तक उनको कोई पालन करने वाला पालन करता ना हो। तो नियम तो है, अब आवश्यकता है उनको पालन करने की। तो मुझे लगता है कि अगर इन नियमों की धीरे धीरे जानकारी बढ़ेगी, इस पर चर्चाएं होंगी, हाँ तो फिर करेंगे लोग, ऐसी तो बात नहीं। लोग करते भी हैं लोग, करते हैं। श्रद्धा से करना उसकी शुरुआत भी हो संख्या जाएगी। कम है परंतु करते हैं। तो कुछ सुझाव दीजिए, कौन से धर्म ग्रंथ हैं जो हर किसी को पढ़ने ही चाहिए अपने जीवन में? वेद को पढ़ना चाहिए, उपनिषदों को पढ़ सकते हैं, भगवत गीता तो पढ़नी ही चाहिए सबको, सबसे सरल चीज है वो तो। महाभारत रामायण है, कुछ पढ़ना चाहिए थोड़ा थोड़ा। और ये वेदों के जो भाष्य होते हैं वो क्या सजेस्ट करें, कौन से पब्लिकेशन? आर्य प्रकाशन एक हमारे मित्र का ही है, आदर्श कोहली, लगभग 50 साल पुराना प्रकाशन है। अभी उसको आदर्श कोहली देखते हैं, मेरे जैसे ही नौजवान है। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, जैसे एक सब दुनिया का सबसे छोटा वेद बनाया है। अच्छा। वो इतना छोटा वेद है, तो उसको आदमी घर में रखे तो देख करके उसका मन करे कि इसको पढ़ना चाहिए। और बड़े वेद तो हैं ही, हिंदी अनुवाद वाले, अंग्रेजी अनुवाद वाले, उसको भी पढ़ सकते हैं। आर्य प्रकाशन एक बहुत अच्छा संस्थान है, वहां से मंगा के पढ़ सकते हैं। बिल्कुल गौतम जी, बहुत अच्छा लगता है कि आपकी उम्र में कोई धर्म के लिए इतना कुछ बोल रहा है और कर रहा है। आप आपके हम उम्रों को, युवाओं को, यूथ को क्या संदेश देंगे? क्या चाहेंगे कि परिवर्तन हर युवा के जीवन में आए? मैं तो यही कहूँगा, 24 घंटे में 24 मिनट मेडिटेशन कीजिए। इससे आपके जीवन में एकाग्रता आएगी, सतर्कता आएगी, तन्मयता आएगी, तल्लीनता आएगी, सजगता आएगी, एकाग्रता आएगी। इतना तो कम से कम कीजिए। और इसके अलावा? किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि आदमी दूसरे के लिए तो अब करना नहीं चाहता, पर अपने लिए तो कर ही सकता। तो अपने लिए कम से कम इतना कर लें, फिर तो वो खुद ही उनको पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि सब सजगता का खेल है। कोई सार्थक व्यर्थ से हटेगा तो सार्थक में स्वतः ही लग जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं है। पानी को अगर सरफेस से हटाएंगे तो स्वतः ही खोज लेगा गड्ढे को, पहुंच जाएगा। उसको पहुंचाना नहीं है। बारिश होती है, कोई लगा नहीं है सड़कों पर कि पानी को गड्ढे में इकट्ठा करना, पानी स्वतः ही गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है। तो जब व्यक्ति को व्यर्थ से हटाएंगे तो व्यक्ति स्वतः ही सार्थक में जाना ही जाना है। क्योंकि दुनिया में दो ही चीजें, एक व्यर्थ और एक सार्थक, एक निरर्थक और एक सार्थक। निरर्थक से हटेगा सार्थक में लगेगा, तो निरर्थक से हटाना भी नहीं है, उसको केवल सजग करना है, एकाग्र करना है। जैसे ही एकाग्र होगा उसको समझ में आ जाएगा ये निरर्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। और मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो निरर्थक से हटकर सार्थक की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।